नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि हमने पीछे लिख रखा है। तो हम लोग आज विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखने का प्रयास करें और यहाँ से कुछ सीखने का प्रयास करें और वीडियो को पूरा वॉच करने का प्रयास करें, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स लोग 1 या 2 मिनट वीडियो देखते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। तो इससे आपको कुछ भी सीख नहीं मिलने वाली है इस वीडियो से। तो अंत तक आप इस वीडियो को वॉच जरूर करें। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए हम लोग विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 4 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि 4 माइक्रो कूलाम, अगर हमारे पास क्या है, कोई एक बिंदु आवेश है, कोई एक बिंदु आवेश है जिसका मान कितना है, 4 माइक्रो कूलाम है, ठीक है, और इसकी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है कोई बिंदु है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, बिंदु P है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, इस पर विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, इसे हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको आवेश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आवेश Q का मान दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है 4 माइक्रो कूलम, अर्थात 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम दिया हुआ है। और दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूरी R दिया हुआ है, जो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। और कह रहा है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, KQ बटा R। क्योंकि यहाँ Q और R दिया हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, KQ बटा R का यूज करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, KQ बटा R। तो E बराबर क्या हो गया, K का मान कितना होता है, 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। और आवेश हमको दिया हुआ है 4 गुना 10 के पावर माइनस 6, बट्टा में क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर होता है। तो ये होगा 0.2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 0.2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग E का मान निकाल लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 4 गुना, ये हो जाएगा 10 के पावर, ये 9 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा, ये 0.04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.04। यहां से जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ से हम इस 4 को इससे हम लोग काट देते हैं। तो ये कितना हो गया, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना निकल गया, 9 गुना 10 के पावर 5 निकल गया। कितना निकल गया, 9 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मान कितना निकल गया, 9 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम निकल गया। यही हमारा आंसर निकल गया। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। E बराबर 9 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम हो, तो वहां पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम है, तो वहां पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दिया क्या है। तो दिया हुआ है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ, अर्थात E का मान हमको दे रखा है। E का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है। 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है। और आवेश दे रखा है, आवेश यानी Q का मान दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम, अर्थात 2 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलाम दे रखा है। और पूछ रहा है कि बल कितना होगा, यानी F का मान पूछा जा रहा है। F का मान पूछा जा रहा है। और हम लोग जानते क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है E बराबर F बाई Q होता है। क्या होता है, E बराबर F बाई Q होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर QE हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या कर लेते हैं, यहां से हम लोग F का मान निकाल लेते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर इन दोनों का मान पुट कर देते। Q का मान कितना है, तो 2 गुना 10 के पावर माइनस 6, और E का मान कितना है, गुना 5 गुना 10 के पावर 4। कितना है, 5 गुना 10 के पावर 4 है। तो F बराबर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5 दूना 10 गुना ये हो जाएगा 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, एफ बराबर कितने हो जाएंगे 10 के पावर -1, अर्थात एफ बराबर कितना हो गया 0.1 न्यूटन। कितना हो गया, तो 0.1 न्यूटन एफ का मान आ गया। तो ये रहा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश 10 माइक्रोकूलाम से दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना गुना हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। एक बिंदु आवेश 10 माइक्रोकूलाम से दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि दूरी को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर 2 गुना कर दिया गया है। तो आइए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहले जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है E बराबर क्या आता है, तो KQ बट्टा R² आता है। क्या आता है, KQ बट्टा R² आता है। उसके बाद कहता है कि ये हमारा E जो न्यू है, ये E जो न्यू आने वाला है, उसमें R का मान क्या कर दिया गया है, R का मान कर दिया है 2 गुना। R कितना हो गया है, ये 2 गुना हो गया है। कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है। तो यहाँ पर KQ बट्टा R कितना हो गया, R हो जाता है 2R के बराबर हो जाता है। R कितना हो जाता है, R कितना हो जाता है 2R के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 2R का स्क्वायर हो जाएगा। तो E न्यू जो होगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो नया वाला निकलेगा वो क्या हो जाएगा, KQ बट्टा 4R² निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 4R² निकल जाएगा। तो यहाँ से आप जब ध्यान से देखिएगा तो ये वाला KQ बट्टा R², ये पहले वाले E के बराबर है, पहले वाले E के बराबर है। अर्थात E न्यू जो निकलेगा हमारे पास, E न्यू जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, E बट्टा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बट्टा 4, अर्थात उसके क्या है 1/4 भाग है। ये E न्यू जो होगा वो पहले वाले विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। यही क्या रहा हमारा, यही रहा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है 3 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में एक 4 माइक्रोकूलाम परीक्षण आवेश रखा गया है। आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। 3 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में एक 4 माइक्रोकूलाम परीक्षण आवेश रखा गया है। आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अब आइए हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया क्या हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखा है, E का मान हमें दे रखा है। E बराबर कितना है, तो ये है 3 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम है। कितना है, 3 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम है। और परीक्षण आवेश अर्थात Q का मान हमें दे रखा है। Q का मान कितना है, 4 माइक्रोकूलाम है, अर्थात 4 गुना 10 के पावर -6 कूलाम है। कितना है, 4 गुना 10 के पावर -6 कूलाम है। तो आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी F का मान हमें पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो F का मान पूछा जा रहा है। अभी हमने जस्ट निकाला है कि F बराबर क्या होता है, तो F बराबर QE होता है। क्या होता है, F बराबर QE। तो आइए हम लोग F बराबर QE रख के इसका मान पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका मान पुट कर देते हैं। तो F बराबर क्या हो गया, Q का मान कितना है, 4 गुना 10 के पावर -6 गुना 3 गुना 10 के पावर 5। क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 5। तो यहां से F का मान क्या आ गया, 4 तिया 12 गुना 10 के पावर -1, अर्थात F का मान कितना आ जाएगा, F बराबर 1.2 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, F बराबर 1.2 न्यूटन इसका आंसर आने वाला है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलाम के कारण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो। फिर से पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। एक बिंदु आवेश +5 माइक्रोकूलाम के कारण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर कितना हो 2 है। तो इस समय हमें कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में निकालने के लिए, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है। तो आइए हम लोग हल करने का ऐसे प्रयास करते हैं। यहाँ पर आवेश Q का मान कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, अर्थात 5 गुना 10 के पावर -6 कूलाम दिया हुआ है। और R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ 30 सेंटीमीटर अर्थात 0.3 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.3 मीटर दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, ई माध्यम बराबर क्या होता है, ई माध्यम बराबर ई हवा बटा के होता है। ई हवा बटा क्या होता है, के होता है। और ई एयर या ई हवा का मान क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है, तो 9 गुना 10 के पावर 9 गुना क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो आइए हम लोग इस मान को यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो ई माध्यम क्या हो जाएगा, ई माध्यम बराबर हो जाएगा, ई माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 के पावर 9 और Q का मान क्या है, Q का मान है 5 गुना 10 के पावर -6 बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा R हमको कितना दिया हुआ है 0.3 का स्क्वायर और K का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और K का मान इसके बट्टा में, तो यहाँ पर हम लोग 2 से इसको गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार ई माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, ई माध्यम बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 गुना 0.09 कितना हो जाएगा 0.09। तो इसको हम लोग यहाँ से उड़ाते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये 9 से कटेगा 5 बार में, कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में। तो ई माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, तो ई माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, ये जब 5 को हम लोग 2 से भाग देंगे ये 2.5 इंटू ये 10⁻³ और यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा दोनों मिला के 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा ई माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकल गई है। ये हमारा निकल गया ई माध्यम की विद्युत क्षेत्र तीव्रता 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम आ गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने की प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम है। यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो नई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हमें सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है एक, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि दूसरी जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे उसमें दूरी को आधा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, दूरी को आधा कर दिया जाता है। तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आइए देख लेते हैं। तो ई का मान हमको दिया हुआ है 9 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है, जिसका मान क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। जब हम ई न्यू निकालेंगे तब भी ई का मान हमको यही रहने वाला है, लेकिन आर का मान क्या कहता है कि आर का मान आधा कर दिया जाए। आर का मान क्या कर दिया जाए, तो आधा कर दिया जाए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ई न्यू में क्या हो जाएगा, आर को हम लोग आधा कर देंगे। आर कितना हो जाएगा, तो आर आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बटा r/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है हमको, ये इसका मान दिया हुआ है 9 गुना 10 के पावर 4 बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर और ये 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इस 4 को हम लोग यहाँ गुना करेंगे तो फिर ये देखिए ध्यान से, तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा पहले वाला क्यू है, ये वाला क्यू है, ठीक है, जो कि के क्यू बटा आर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा, इसको जब हम इधर से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, जो पहले वाले ई के बराबर है। क्या पहले वाले ई के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁵, इसको हम लिख सकते हैं ई, क्या लिख सकते हैं ई। तो ये वाला जो मान आया कितना निकल गया,
ई का मान 3.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो ये ई न्यू वाला जो निकलेगा कितना निकलेगा, 3.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम निकलने वाली है। आशा करता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर कार्यरत विद्युत बल की गणना कीजिए। यहाँ पर हमको एक, आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अल्फा कण जिक्र है। क्या है, अल्फा कण का जिक्र है, जो कि अल्फा कण किसके इक्वल होता है, तो ये हीलियम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हीलियम के बराबर होता है, जिसकी परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 4 होता है। और हमको दूसरी बात दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हमको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम दे रखा है। कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम दे रखा है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा है, और बाकी कह रहा है हमको कि विद्युत बल की गणना कीजिए, अर्थात F का मान हमें पूछा जा रहा है। तो हमको F का मान निकालने के लिए कम से कम हमें Q चाहिए, आवेश चाहिए। तो आवेश हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमको एक बात दिया हुआ है, एक बात हमको यहाँ दिया हुआ अल्फा कण, और अल्फा कण क्या होता है, हीलियम के बराबर होता है, यानी हीलियम के जैसा होता है। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होती है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आवेश का मान निकालेंगे। आवेश का मान कैसे निकालेंगे, तो आवेश के क्वांटमीकरण से निकालेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकालेंगे। क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण, तो Q बराबर होता है Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne होता है, जहां N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा Q का मान निकल गया। Q का मान कितना निकल गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा आवेश का मान निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, F का मान बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब E भी है और हमारे पास Q भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं F बराबर क्या होता है, F बराबर QE होता है। क्या होता है, F बराबर QE होता है। तो Q का मान कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू E का मान कितना है, 1.5 इंटू 10⁵। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे, इसको जब हम लोग हल करेंगे, तो हल करने के बाद ये 4.8 इंटू 10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा, -14 न्यूटन हो जाएगा। ये हमारा आंसर होने वाला है। F का मान कितना आ जाएगा, F का मान आ जाएगा हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन आ जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमको क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और 1 मीटर की दूरी दे रखा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि R का मान हमें दे रखा है, R बराबर कितना है, 1 मीटर। R बराबर कितना है, 1 मीटर है, और आगे एक इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन के मान से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मान से हम लोग आवेश निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पर R का मान दे रखा है, R बराबर कितना है, 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर है। उसके बाद हमें एक इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान से हम लोग क्या करेंगे, आवेश निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे, यानी Q का मान निकालेंगे। और Q का मान हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो आवेश के क्वांटमीकरण से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण से। Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर Ne होता है। Q बराबर क्या होता है, Ne। जबकि हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 गुना इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ से आवेश का मान आ गया हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
कितना आ गया क्यू का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और हमें क्या किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 गुना क्यू का मान कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और बट्टा में क्या हो जाएगा, आर का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ई का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो ई कितना हो जाएगा, 16 नमा 144 यानी 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से ई का मान हमें क्या हो जाएगा, ई का मान 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा मान आ जाएगा, ये आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकल गई, तो 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 न्यूटन पर कूलम निकल गया। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बिंदु आवेश प्लस 5 माइक्रो कूलम के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। आवेश से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या कहा जा रहा है कि दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, यानी आर का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं हल कि कैसे बनेगा। तो हमको दिया हुआ आवेश क्या दिया हुआ है, क्यू बराबर दिया हुआ है प्लस 5 माइक्रो कूलम, अर्थात 5 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम आवेश हमको दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखा है, ई बराबर दे रखा है 2 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। कह रहा है कि आवेश से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करिए, यानी कि आर का मान हमें पूछा जा रहा है। आर का मान क्या कर रहा है, हमें पूछा जा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, तो होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है आर स्क्वायर। तो यानी आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा के क्यू बटा ई हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर के क्यू बटा ई। और यहां से हम लोग जब आर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर रूट अंडर, इसका मान रख लेते हैं। तो इसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 गुना क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू का मान है 5 गुना 10 के पावर माइनस 6। कितना दिया हुआ है, 5 गुना 10 के पावर माइनस 6। और ई का मान दिया हुआ है 2 गुना 10 के पावर 5। कितना दिया हुआ है, 2 गुना 10 के पावर 5 दिया हुआ है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आर का मान जो आएगा ये 0.474 मीटर आएगा। कितना आ जाएगा, 4.474 मीटर आएगा। अर्थात आर बराबर आ जाएगा 47.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होने वाला है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम हो और बिंदु आवेश +2 माइक्रो कूलम हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां भी हमें क्या कहा जा रहा है, दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिया हुआ है, ई कितना है 9 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। और आवेश दे रखा है, तो आवेश कितना दे रखा है, क्यू बराबर तो 2 माइक्रो कूलम दे रखा है, अर्थात 2 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम दे रखा है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, इस आर का मान पूछा जा रहा है तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर होता है रूट अंडर के क्यू बटा ई होता है। क्या होता है, के क्यू बटा ई होता है। तो आइए हम लोग इसका मान रख लेते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा क्या चीज, रूट अंडर के का मान क्या होता है 9 गुना 10 के पावर 9, क्यू का मान क्या है, क्यू का है 2 गुना 10 के पावर माइनस 6
बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में ई का मान है 9 गुना 10 के पावर 4, कितना है 9 गुना 10 के पावर 4 है। तो यहाँ से जब आर का मान निकालिएगा तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 0.447 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.447 मीटर आ जाएगा। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं 44.7 सेंटीमीटर, 44.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन को दे रखा है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजें कि कितना निकल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आप सॉल्व करके अपने कॉपी में नोट डाउन भी करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी सेंड करें। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।